नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में महापुराण मानते हैं, जिसमें कही गई हर बात स्वयं नारायण ने बताई है। इसलिए इसकी बातों का हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा महापुराण है जिसमें व्यक्ति को स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है और कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस महापुराण का उद्देश्य लोगों को धर्म की मार्ग की ओर चलाना है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कामों को करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद सद्गत की प्राप्ति होती है और किन कामों को करने से उसको घोर पाप की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, अगर आप ये घोर पाप वाली श्रेणी के कार्य करते हैं तो इसको करने के बाद आपको नरक की कई यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब कलयुग में हम जो काम करते हैं उसका फल हमको शीघ्र ही यहीं हमें प्राप्त हो जाता है। पर पाप तो पाप है, चाहे उसका हमें फल यहाँ प्राप्त हो या फिर ऊपर जाके प्राप्त हो, लेकिन हमें यात्राएं तो सहनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, बता दें कि गरुड़ पुराण में लिखी गई हर बात स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु के मुख से निकली है। अपने वाहन गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए उन्होंने गरुड़ की तमाम प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। गरुड़ पुराण में उन्हीं सवालों और जवाबों का संकलन है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे महापाप के बारे में जिनको व्यक्ति को करने के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहिए। इन कार्यों को महापाप माना गया है और ये पाप व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करते रहते हैं और मरने के बाद भी दुर्गति करते रहते हैं। उन्हें इसके बाद बहुत सारी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग आज के जमाने में, हमारे इस कलयुग के जमाने में कुछ लोग कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमें उसका क्या फल भोगना पड़ेगा। ये दोस्तों जानते हैं, दोस्तों, जब गर्भवती स्त्री जब मासिक धर्म से हो रही स्त्री का मजाक बनाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। जो लोग स्त्री का अपमान करते हैं, ठीक है दोस्तों, जो लोग स्त्री का अपमान करते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं या मासिक धर्म से हो रही स्त्री का मजाक बनाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है और मरने के बाद इनको नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। इसलिए जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर की स्त्री सुखी पूर्वक रहती है, जिस घर की स्त्री समाज में एक अच्छी जगह प्राप्त करे होती है, उस घर में माँ देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी हमेशा कृपा बनाते हैं और आपका जो जीवन है वही स्वर्ग है दोस्तों, और यही नरक है। तो आपके अपने घर की स्त्री का सम्मान करिए, या अपने ही घर की नहीं, आप सभी स्त्री जाति का सम्मान करिए। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, ईश्वर की आपके ऊपर हमेशा कृपा रहेगी। दोस्तों, कमजोर, बूढ़े और जरूरतमंद को सताने वाले, उनका शोषण करने वाले को मृत्यु के बाद काफी तगड़ा हिसाब किताब देना पड़ता है। ऐसे लोगों को नरक में जगह मिलती है और कई तरह की यातना दी जाती हैं। दोस्तों, आज कलयुग में हर कोई किसी पर हावी होना चाहता है। हर कोई जो उससे ऊपर का जो इंसान है वो अपने से कमजोर को दबाना चाहता है। ये यहाँ का नियम बन गया है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को नरक में काफी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जो एक दूसरे का शोषण करते हैं। यहाँ तक आज हम मान लें, थोड़े मॉडर्न युग में चलकर मान लें, तो ऐसे कि अपने से वालों का, अपने से नीचे पद वालों का काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेन वॉश करते हैं, जो परेशान करते हैं, इस तरह करने वालों को भी नरक में ही जगह मिलती है और उनको अलग अलग यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। बात दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी दुर्भावना के कारण अपने मित्र या किसी अन्य स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है, उसका शोषण करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, ऐसे लोगों को भी महापाप का भागीदार मानते हैं और उनको भी मृत्यु के बाद कठोर दंड दिया जाता है। दोस्तों, आजकल ये कलयुग के जमाने में ये सारी चीजें एक फैशन की तरह होती हैं कि एक दो स्त्रियों के साथ संबंध रखता है या फिर एक स्त्री दो पुरुष के साथ संबंध रखती है। इस तरह के व्यवहार को भी महापाप कहा जाता है। यदि कोई भी स्त्री अपने पति का साथ छोड़कर अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है, तो इसको भी महापाप की श्रेणी में रखते हैं। और यही बात दोस्तों पुरुष के ऊपर भी लागू होती है। अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य
अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, अन्य पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करती है, अन्य पुरुष के साथ संभोग करती है या संबंध रखती है, तो उसको भी महापाप की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे लोगों को भी नरक में जाके काफी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, उनको भी नरक में ही जगह मिलती है। इसके बाद दोस्तों ऐसे लोगों को जो मंदिरों में धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाते हैं, उनको भी महापापी मानते हैं। धर्म ग्रंथ लोगों को दोस्तों सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं और मंदिर में व्यक्ति सकारात्मकता लाने और उनको धर्म के मार्ग पे लाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप इन पे यकीन नहीं करते हैं तो कम से कम इनका मजाक ना बनाएं, वरना मृत्यु के पश्चात आपको नरक में जगह मिलेगी और आपको काफी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। दोस्तों इस तरह आप किसी भी मंदिर का, मस्जिद का मजाक न बनाएं। सारे धर्मों की, जितने भी धर्म हैं दोस्तों, सबके अपने अपने धर्म होते हैं, सबके धर्म का सम्मान करें। यदि आप हिंदू धर्म से हैं तो आप अपने धर्म के सम्मान के साथ साथ अन्य धर्म का भी सम्मान करें, क्योंकि सबकी नज़रों में अपने अपने धर्म सम्मान नहीं होते हैं और उनके ग्रंथ और उनके ईश्वर, उनकी पूजा का कभी मजाक न बनाएं, क्योंकि ईश्वर एक ही है। चाहे उसको देखने का नजरिया अलग हो, पर ईश्वर एक ही है। तो कृपया करके आप लोग ऐसा ना करें। जितना आपसे हो सकता है इस तरह का व्यवहार ना करें, वरना आपको नरक में जगह मिलेगी और आप, ये महापाप की श्रेणी में आता है और आपको नरक की यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों भ्रूण, नवजात और गर्भवती की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में कई तरह की यातना दी जाती हैं। दोस्तों आज कलयुग के समय में ये चीज फैशन हो गई है कि भ्रूण में ही, गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर दी जाती है या गर्भवती स्त्री को कई तरह की यातना दी जाती हैं। लोग अपने फायदे के चलते हुए काफी सारे ऐसे काम करते हैं, तो इनको महापाप की श्रेणी में रखा गया है। यदि आप भ्रूण में ही, अगर आप गर्भ में ही भ्रूण की हत्या कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अगर आपको, मैं अपनी तरफ से आपको सलाह देना चाहूंगी, यदि आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप बच्चे ना करें, पर गर्भ में ही भ्रूण हत्या ना करें। ऐसा कर्म को भी महापाप की श्रेणी में रखा गया है और उनको नरक में काफी ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ सकती हैं। ऐसा करने से आप पे भगवान की कभी कृपा नहीं होती है, आप हमेशा परेशान रहते हैं। देखिए दोस्तों, कितना भी पछतावा कर लीजिए, लेकिन हमारे जो कर्म है उसका फल हमें यही भोगना पड़ता है। आज हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें आगे चल के भोगना पड़ेगा। कलयुग में इस धरती पर ही स्वर्ग है, इस धरती पर ही नरक है। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो कलयुग का ये नियम है, आप यहाँ जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ईश्वर ऊपर जाकर आपको कोई सजा नहीं देगा, आपको सारी सजाएं यहीं भुगतनी पड़ेंगी। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरह के पाप करते हो तो आपको इसकी सजा यहाँ पे जरूर भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।